भारत माता की जय। सत्ययुग मतलब सत्य का युग, जहाँ चारों तरफ हर मनुष्य के अंदर शांति ही शांति, प्रेम ही प्रेम, सद्भावना, चारों तरफ शांति शांति होगी, सब अच्छा ही अच्छा होगा। अध्यात्म का युग, जहाँ लोगों को पता होगा कि किस लक्ष्य के लिए हमने मनुष्य जन्म पाया है। ऐसे युग में प्रवेश के लिए कितना समय बचा है? कुछ भी नहीं, बहुत ज़्यादा 5-6 साल। तो लेकिन इस युग में, ऐसे समय में प्रवेश के लिए इतना आसान नहीं है। तो हमें उसके लिए कुछ बदलाव करने होंगे अपने अंदर। तो उसके लिए क्या करना होगा, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है वायु प्रदूषण। जो आज के समय में हम देखते हैं कि हमने विकास कर लिया। देखते हैं हमने कैसा विकास किया। हम जाते हैं, 100 रुपये का तेल डलवाया, पेट्रोल, और चलो जी गाड़ी चला ली। बहुत हल्का दिखता है, कुछ नहीं है, बहुत आसान से। अब उसके परिणाम देखिए क्या होते हैं। मनुष्य को, बल्कि हर जीव को स्वस्थ रहने के लिए वायु चाहिए होती है, स्वस्थ वायु, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा 21% होनी चाहिए मनुष्य के लिए। तो 6% वायु होती है मनुष्य के शरीर के अंदर। ये वायु जितनी शुद्ध होगी, हमारा शरीर उतना ही स्वस्थ होगा, मजबूत होगा और बहुत अच्छे से काम करेगा। और ये वायु जितनी ही दूषित होगी, ये शरीर उतना ही कमज़ोर होगा और इसकी आयु उतनी ही गिर जाएगी। और दिन भर जैसे थके रहना, काम में हल्का मन नहीं लगेगा, और बहुत सारी कमजोरियां ऐसी जैसी आज के समय में लोगों में देखने को मिलती हैं, वो दिखेंगी। तो कैसे होता है ये? जैसे गाड़ियां चल रही हैं, ये सारी गाड़ियां, जैसे बैटरियां हैं, जितने भी इन्वर्टर है घर के अंदर, गाड़ियों में बैटरियां हैं, और बहुत जगह बैटरियों का इस्तेमाल होता है, वो हैं। और जनरेटर चल रहे हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, ये सब वायु प्रदूषण करती हैं वातावरण में। तो इससे एक तो नुकसान ये है कि हमारी उम्र कम हुई जा रही है, हम बीमार रहते हैं। दूसरा इसका नुकसान क्या होता है कि ये जब जहरीली गैसों में कन्वर्ट हो जाती है ये वायु, तो ये वायु कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है, ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड में और भी लोग हैं, और भी जीव रहते हैं, तो उनको जाके ये दूषित कर रही है, उनको परेशान कर रही है। तो वो जब दूसरे ब्रह्मांड में परेशानी कर रही है, तो वहाँ से फिर वो परजीवी धरती पर आते हैं देखने के लिए कि भाई ये कैसे पोल्यूशन हो रहा है इतना। तो वो देखते हैं कि भाई ये मनुष्य के द्वारा ये पोल्यूशन फैलाया जा रहा है, जो ऊपर ब्रह्मांड में जाके उन परजीवियों को परेशान कर रहा है। तो आपने देखा होगा आजकल एलियंस करके बहुत नाम चल रहा है। तो ये एलियंस क्या करते हैं, ये आके क्रॉप सर्कल बनाते हैं। ये क्रॉप सर्कल क्या बनाते हैं कि जैसे बड़े बड़े खेत हैं इधर अमेरिका वगैरह में, यूक्रेन या रसिया वगैरह, तो उसमें कुछ मिनटों के अंदर ही ऐसा डिज़ाइन बनाएंगे जैसे सुदर्शन चक्र वगैरह। आपने देखा होगा, नहीं होगा तो नेट पे देखना, आपको दिखेगा क्रॉप सर्कल के नाम से। इतने बड़े एरिया, मतलब 5-6 बीघे के एरिया में कुछ ही मिनटों के अंदर डिज़ाइन बना के और चले जाते हैं। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि वो दिखाना चाह रहे कि हमारे इतनी ऊर्जा है हमारे अंदर, इतनी शक्ति है हमारे अंदर कि हम कुछ भी कर सकते हैं मिनटों के, सेकंडों के अंदर। तो हमें संकेत कर रहे हैं कि आप लोग जाग जाइए, ये पोल्यूशन फैलाना बंद कीजिए, इससे हम सबको परेशानी हो रही है। हमें तो खुद हो ही रही है, हम उनके लिए भी मुसीबत कर रहे हैं, ब्रह्मांड के लिए, सृष्टि के लिए, सबके लिए दिक्कत कर रहे हैं। फिर दूसरा क्या होता है कि ये तेल वगैरह जहाँ से भी निकलते हैं, धरती के अंदर से निकाल रहे हैं।
तो धरती ने क्या करा है कि अपने आप को बैलेंस करा हुआ है। 72% पानी है, मिट्टी है और वायु है, यही वायु के तत्व में गैस बनती है इसमें। तो धरती अपने अक्ष पर घूम रही है बराबर, और उसने अपने आप को एक बैलेंस करा हुआ है। तो जब हम तेल निकालेंगे धरती के एक कोने में से, तो वो गैस तो कम होती चली जाएगी, तो धरती क्या होगी, धरती हिलेगी, वाइब्रेट तो करेगी जब उसका बैलेंस आउट रहेगा। तो फिर क्या होगा, भूकंप आएंगे। तो आज के समय में आप देख रहे हैं कितने भूकंप आ रहे हैं, अभी और बड़े बड़े भूकंप आएंगे, क्योंकि बैलेंस आउट हो चुका है धरती का। ये कुदरत ने किसी वजह से रखा हुआ है और हम इसको निकाल रहे हैं, इसे हमें निकालना नहीं चाहिए। तो ये हो रहा है पोल्यूशन, वायु पोल्यूशन से। तो एक तो उधर नुकसान हो रहा है, ऊपर ब्रह्मांड में नुकसान हो रहा है, और अपने शरीर का नुकसान हो रहा है, वातावरण का नुकसान है, जिसकी वजह से उम्र आज देखे 30-40 साल, 50 साल, मैक्सिमम 60 साल जो एवरेज एज है वो ये रह गई है। नहीं तो पहले हमारे बुजुर्ग 100, 125 साल, 150 साल आराम से जी जाते थे। और वो उसमें ऑक्सीजन बनाने के लिए, ये मैं ऑक्सीजन वाले टॉपिक में बताऊंगा आपको, ऑक्सीजन बनाने के लिए 4 तरह के पेड़ होते हैं, नीम का पेड़, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, और एक और होता है। 4 पेड़ होते हैं ये, जो 24 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इनकी खुराक है, खाते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, बहुत अच्छी ऑक्सीजन। और एक और चीज़ है उसमें, गौ माता। गौ माता के दूध से, घी में वो तत्व होते हैं, वो प्रोसेस होता है। और गोबर में 23% ऑक्सीजन होती है। तो वो ऑक्सीजन वाले चैप्टर में बताएंगे आपको। तो ये, इससे हमारा क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण ये बहुत फैल रहा है धरती पर। तो इसका नुकसान किसका हो रहा है, सबसे ज़्यादा तो अपना ही नुकसान है, और होगा तो जब होगा तो बाद की बात है, वो एक अलग चीज़ हो गई चलो, लेकिन ये तो सामने हमारे नज़र आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इसको रोकना है, ताकि ये वायु प्रदूषण कम से कम हो और सब जीवों का फ़ायदा हो, ब्रह्मांड में भी, इधर भी सब का फ़ायदा, और धरती पर ये जो विनाश अब आ रहा है, तो ये कुछ रुके, ना भी रुके तो कम से कम हम इसे रोकने की कोशिश करके अपना आगे सतयुग में जाने के लिए रास्ता क्लियर कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी विषय है। शायद मैं बहुत ही कम 0.001% भी नहीं बोल पाया, इसमें बहुत कुछ है बोलने के लिए, और आप सब लोग जानते भी हैं इस विषय में। तो इस पे ध्यान दीजिए, जितना हो सके कम से कम पोल्यूशन हो, ऐसी व्यवस्था कीजिए, और कम से कम इस्तेमाल हो इनका, इसमें अपना ही बहुत फ़ायदा है। जब हम गाड़ियों का प्रयोग कम करेंगे तो कम चलेंगे, बैटरियों का थोड़ा कम प्रयोग करेंगे तो एसी के जो अप्राकृतिक ठंड हम पैदा करते हैं उससे बचने के लिए तो थोड़ा पसीना आएगा, पसीना आना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये सब चीज़ें हैं ध्यान देने वाली, आगे आपको और विषय में बताएंगे इस विषयों में। तो मेन बात यही है कि आप वायु प्रदूषण, इस पर ध्यान दीजिए कि ये प्रदूषण कम से कम हो, और प्रकृति के सब जीव और मनुष्य और परजीवी सब खुश हों। अब नासा को देख लीजिए, नासा लगा हुआ है, वो ब्लैक होल जो इस पोल्यूशन से CO2 जा रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जा रही है ब्रह्मांड में, उससे छेद हो गया है पृथ्वी में, जिसमें कि बहुत खतरनाक किरणें अब सूरज के द्वारा डायरेक्ट आने वाली है, ये बहुत नुकसान करेंगी शरीर को। तो वो उस छेद को बंद करने में लगा हुआ है, करोड़ों अरबों डॉलर खर्च कर रहा है सिर्फ इसी के लिए कि वो छेद किसी तरह बंद हो। अरे भैया, ये पोल्यूशन बंद करो ना, अपने आप छेद बंद हो जाएगा। अभी पीछे बता रहे थे कि जब वो लॉकडाउन लगा तो वो छेद काफ़ी बंद हो गया था, तो ये छेद अपना आप बंद हो जाएगा, सबका फ़ायदा है। तो इस पोल्यूशन को ख़त्म करना है, कोशिश कीजिए कि ये हम सब मिलके ये काम करें और ये पोल्यूशन ख़त्म हो और सब जीव खुशहाल रहें, खुश रहें, शांति से रहें। भारत माता की जय।